देखो जी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी दे देता है कभी कभी एक नंबर में विकल्प में दे देगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण को, द्विघात बहुपद को के शून्य ज्ञात किए थे और शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये निश्चित आएगा 2 नंबर का, ठीक है ना, निश्चित रूप से आएगा। तो ये तैयार हर हाल में कर लेना है। अब है कि शून्य का योग दिया है और गुणनफल दिया है, इससे हम लोगों को निकालना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हल में, पहले तो सवाल उतार लिया जाए। पहला है 1/4 -1, दूसरा है √2 1/3, तीसरा है 0 √5, चौथा है फोर्थ नंबर 1 और 1, फिफ्थ नंबर है -1/4 1/4 और सिक्स्थ नंबर है 4 1। ठीक, पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल में, पहला का हल सबसे पहले लिखना है। माना द्विघात बहुपद, ठीक ना, क्या मान लोगे कि माना, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। द्विघात बहुपद x² + bx + c है, ठीक ना, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। चाहते तो डायरेक्ट शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल लिखकर भी करते, लेकिन शून्यक अल्फा बीटा मान लिया, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो दिया है पहला में अल्फा धन बीटा, यानी देखो ये पहला जो दिया है शून्यकों का योग है और दूसरा मान जो दिया है शून्यकों का गुणनफल है। समझ गए ना, पहला मान शून्यकों का योग, दूसरा मान शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी शून्यक अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा = 1/4, 1/4 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा -1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब हमको क्या करना है, ये होता है -b/a होता है ना, और ये होता है c/a
ए होता है। अब ए यहाँ क्या है 4, तो यहाँ भी 4a होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग 4 से अंश हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। समझ में आ गया? और बराबर इसको c/a लिख दोगे। अब इसमें ध्यान देना है ये चीज़ कि शून्यकों का योग होता है -b/a, तो यहाँ माइनस कर दो, -b/a होता है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी लिख दो। अब ध्यान दोगे, क्या ध्यान देना है, हमें ABC का मान निकाल कर इस समीकरण इस बहुपद में रख देंगे तो हमारा अभीष्ट बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ B के जगह पर क्या है 1 ना, और A के जगह पर क्या है 4, तो चूंकि B -b है ना, तो -b बराबर 1 है, तो B बराबर -1 हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा -1। तो लिखेंगे कि यहाँ इसे तुलना जब करोगे तो तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना पहले से लिख दो, तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करने पर B बराबर हो जाएगा तुम्हारा -1। समझ गए, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट समझ में ना हो तो क्या लिख दो -b बराबर 1 या b बराबर -1। अब क्लियर हुआ। a बराबर a, देखो यहाँ भी a है 4 और यहाँ भी a है 4, दोनों जगह 4 है ना, तभी हम इसीलिए 4 इसको किए, एक था ना तो हर में 4 था, तो यहाँ भी हर 4 करना पड़ेगा और उसी के अनुसार ये ऊपर वाला अंश हो जाएगा। तो a = 4 और c = c, देखो क्या है माइनस, ABC निकल गया है, ABC आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसको मान कर रख दो, ABC का मान बहुपद में रखने पर अभीष्ट बहुपद बराबर a के जगह पर 4x² -1 ना, भी कहता -1 तो लिखा ना, तो -x और प्लस c का मान -4 है, तो -4, यही आंसर हो गया। समझ गए। पहला काम क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहला काम माना द्विघात बहुपद x² + bx + c है, यही मान लोगे हमेशा, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। एकदम याद कर लो दिमाग में, जहाँ 3-4 सवाल हल किए कि दिमाग में याद हो जाएगा। दिया है अल्फा + बीटा = 1/4 और अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a हैं। अल्फा बीटा गुणनफल दिया है -1, तो -1। अब चूंकि यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ c/a होता है ना, c/a, तो a हमको क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 कैसे होगा, जब इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर 4 -4 नीचे 4, 4 × 4 -1 हो जाएगा। समझ में आया बात। अब जो है b बराबर 1 होगा, तो b बराबर -1, a का मान 4 दोनों जगह है, तो a बराबर 4, c का मान यहाँ -4 है, तो c का मान -4। अब इस ABC का मान जो है बहुपद में रख देंगे, रखने पर अभीष्ट बहुपद 4 हो जाएगा, यहाँ 4x², b के जगह -1 तो -x, c की जगह -4 तो -4, आंसर हो गया। समझ आया। दूसरा को यहाँ देखो तो और समझ में आ जाएगा। दूसरा को अब हम चूंकि एक ही साथ बता रहे हैं तो इसमें ये चीज़ नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। इसमें भी तुमको लिखना है
माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, मान लेंगे, और जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक ना। और यहाँ 1/3 यहाँ लिख देंगे, अल्फा बीटा बराबर 1/3। तो ध्यान देना है, ए का मान यहाँ -b/a होता है और यहाँ c/a होता है, तो पहले ही कॉमन सेंस लगा लेंगे, पहले ही दिमाग लगा लेंगे। यहाँ -b/a और यहाँ c/a। तो a यहाँ क्या है 3, जो बटा में आएगा ना किसी में, या तो इसमें बटा में आ जाए या इसमें आ जाए, वही a हो जाएगा। तो यहाँ नहीं आया तो यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। 3 कैसे होगा, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करोगे तो 3√2 आपान में हो जाएगा 3, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा -b/a, ये हो जाएगा c/a, हो गया b/a c/a। अब चलो, तो a बराबर तुलना करने पर, अब चलिए a का मान क्या है दोनों जगह, है ना, a बराबर 3। यहाँ चलिए -b बराबर 3√2, यानी कि इम्प्लाइज b = हो जाएगा -3√2। डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ b = -3√2। जब जान गए ना तो लिख सकते हो। अरे भाई माइनस यहाँ है ना, माइनस यहाँ आ जाएगा, हमें तो b का मान चाहिए ना, तो b बराबर -3√2। अब c का मान क्या हो जाएगा, हैं, c का मान यहाँ क्या है 1 है, तो c = 1। अब क्या लिखोगे यहाँ, a b तथा c का मान बहुपद में रख दो इसमें, तो a के जगह पर 3 ना, तो 3x²। अभीष्ट बहुपद यहाँ लिख दो, अभीष्ट माने जानता रहो, अभीष्ट बहुपद बराबर, अभीष्ट का मतलब होता है जो हमको चाहिए, जो हमको ज्ञात करना है, वही अभीष्ट कहलाता है। तो अभीष्ट बहुपद हो जाएगा 3x², अब माइनस है ना, तो -3√2x, ये 1 है ना, +1, हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, अभी हैं 2 सवाल में समझ में आयल कि ना, आ गए। तीसरा है, जो देख लो लोग, तीसरा में एकदम और आ जाए, 0 न बा, तो तनी घबराहट तो हम लोग का हुई, तो लिखल जाए ये माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ये सब सवाल में लिखेंगे, समझ गए। और तब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसको लिख दोगे 0/1 = -b/a, ये हो जाएगा √5/1 यानी c/a। अब तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 0, -0 तो लिखा ला ना, 0 कह के माइनस नहीं लगता, और c बराबर हैं √5। तो अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, a b तथा c का मान कहाँ रखने पर, हाँ बहुपद में रखने पर अभीष्ट बहुपद बराबर क्या होगा जी, हाँ x², 1 ना लिखल जाला, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। 0 b का माना गया, माने x का गुणांक है ही नहीं, x खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा +√5, आंसर हो जाएगा।
इसमें एक बी का मान क्या हो गया 0, तो बीच वाला पद खत्म हो जाएगा। सी के मान 0 हुई तो सी ना रही। समझ में आ गई बात? ए का मान 0 नहीं होगा। अब हमको उम्मीद है कि इसको कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें क्या आएगा 1, 1 यानी 1/1, और अल्फा इंटू बीटा भी 1/1 हो जाएगा, यानी ए का मान भी 1, बी का मान भी 1, सी का मान भी 1, तीनों 1। तो अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस x प्लस 1, 1, सी का मान 1, x² माइनस x प्लस 1। समझ में आ गया बात ना? ए का मान 1 आएगा इसमें, बी का मान -1 और सी का मान 1। समझ गए ना? ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान 1, क्योंकि 1/1 आएगा। ठीक ना? तो बी माइनस में हो जाता है। यहाँ चलोगे तो यहाँ दोनों में हर बराबर है, तो ये अल्फा प्लस बीटा -1/4 यानी -b/a। तो b का मान चूंकि माइनस में है इसलिए 1 हो जाएगा। -1 नहीं बड़ी हुई 1, इसमें b का मान क्या आएगा 1, a का मान 4 और c का मान 1। हल कर दोगे 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक, इसको क्या लिखोगे 4/1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/1, तो ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। तो जमानी तुम लोग का बुझा गए, ठीक ना? तो अब कर लोगे तीनों को, इन तीनों को तुम लोग घर से करना, ठीक ना? आए तीनों के